भोपाल से खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में अब पुलिस भर्ती की परीक्षा सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती पर अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा में रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप सामने आया है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बंगले पर अभ्यर्थी जुट गए हैं। कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। 80% नंबर लाने वाले बाहर, जबकि 50% नंबर लाने वाले सेलेक्ट हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए। ये बड़ा सवाल है। अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की लड़कियां अच्छे नंबर आने के बाद भी बाहर क्यों हैं? ये तमाम सवालों के साथ में नाराजगी देखने को मिल रही है। सामान्य वर्ग की लड़कियां अच्छे नंबर लेकर आई हैं, फिर भी क्वालिफाई नहीं हो सकी। बड़ा सवाल है। 80% नंबर लाने वाले बच्चे बाहर हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि 50% नंबर लाने वाले बच्चे पास हो गए। ये कैसे? इन तमाम सवालों के साथ नाराजगी जाहिर की जा रही है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अब सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप यहां पर अभ्यर्थी लगा रहे हैं। भारी संख्या में विधायक नारायण त्रिपाठी के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। कट ऑफ लिस्ट को लेकर नाराजगी यहां पर छात्र छात्राओं में है। छात्राएं आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, रिजल्ट में गड़बड़ी है और इनका आरोप है। 24 मार्च को रिजल्ट आया था, उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। रिजल्ट से छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नाराज है छात्र। उनकी यही मांग है कि 80% नंबर लाने वाले बाहर कैसे हैं, जबकि 50% नंबर हासिल करने वाले क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया। ये तमाम सवालों के साथ में नाराजगी छात्र छात्राओं की देखने को मिल रही है। पुलिस रिजल्ट रद्द करो ये तख्तियां हाथ में लेकर ये धरने के बाहर बैठी हुई हैं। राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, किस तरह की तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? कैसी नाराजगी छात्र छात्राओं की? देखिए शुभम, एमपी टेट के बाद पुलिस भर्ती जो हुई है, जिसका रिजल्ट 24 मार्च को आया है, वो भी अब सवालों के घेरे में है। और सीधे तौर पर तमाम जितने भी जो अभ्यर्थी थे जो नॉट क्वालिफाई हुए हैं, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी वो भोपाल में डेरा डाल चुके हैं। और बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी उनके बंगले पर मौजूद हैं। और सभी की शिकायत है कि पीबी ने जिस कंपनी के जरिए परीक्षा करवाई थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। ये कंपनी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, उसके बावजूद भी परीक्षा करवाई गई और इसी सब के कारण ये पूरा का पूरा हम लोगों को नुकसान हुआ है। कई बच्चियां ऐसी हैं सामान्य वर्ग की, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि 70 नंबर से ज्यादा लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें नॉट क्वालिफाई बताया गया है। क्या शिकायत लेकर पहुंची आप भोपाल? सर, मैं रीवा से हूँ, मंजू तिवारी। मेरा 75 नंबर है। मेरा 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पेपर था, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमें पीबी से बस इतना चाहिए कि आपने जनरल लड़कियों का कितने नंबर पे सिलेक्शन लिया है, मुझे बस इतना बताया जाए कि जनरल लड़कियों का अगर आप कहते हैं कि हमने सिलेक्शन लिया है तो आप हमें लिस्ट दो कि हम कितने नंबर पे कौन सी मेरिट उठाया है, हमने कितने नंबर से हमने सिलेक्शन लिया है। यानी आपका ये कहना है कि जो 6000 भर्ती निकाली गई थी, रिजल्ट आया 24 मार्च को, उसके अंदर सामान्य वर्ग की लड़कियों को जगह नहीं मिली है। EWS के अलावा कोई भी UR की लड़की नहीं है जो सिलेक्टेड हो। EWS जिन्होंने लगाया था उनका UR में सिलेक्शन हुआ है, बट विदाउट UR वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हम 75 है। ये हमारी फ्रेंड है, इनका 77 नंबर है, लेकिन इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप पीबी से हमें सिर्फ इतना आंसर चाहिए कि उसने कितने नंबर वाला। आपका नहीं हुआ तो फिर किसका हुआ है? जो 6000 किसी का नहीं हुआ है। जनरल में किसी भी लड़की का, जितने भी मतलब जान पहचान सुने हैं यूट्यूब में, किसी में भी मतलब जनरल लड़की किसी का भी नहीं हुआ है। आपके साथ कई तैयारियां कर रहे होंगे उनका। जनरल लड़की 2765, मतलब फिजिकल के लिए 2765 लड़कियों को बुलाना था, एक भी लड़की क्वालिफाई नहीं हुई है। तो उन्होंने वो पोस्ट किसको दी है, हमारी जो पद है वो किसको दिया? आखिर पीबी को ये बताना पड़ेगा। हम लोग 70 नंबर, मेरा खुद 70 नंबर है जनरल से। हम लोग इतनी मेहनत करके 1.5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और ये लोग अगर ऐसी धांधली मचाएंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? अगर अगली भर्ती की हम तैयारी करते हैं 6 महीना बार नहीं हुआ है। मैं बता रही हूँ, अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ था NST का, उसमें हम लोग क्वालिफाई थे। अभी तो हमें डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन NST का ये मेरा रिजल्ट है सर, ये मैं क्वालिफाई हूँ। ऑल MP में मेरी 50वीं 51वीं रैंक आई है सर। आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी है सब। हाँ, हम उस टाइम कुछ नहीं बोले थे। अगर हम आज भी कुछ नहीं बोले तो नेक्स्ट जो 6000 भर्ती आने वाली है सर, उसमें भी इसी तरह का घोटाला होगा और इसी तरह से हमें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सर, मेरे 72 नंबर जनरल की हूँ लड़की, फिर भी मेरा डिस्क्वालीफाई बता रहा है। मैंने 4 साल मेहनत किया, फिर भी डिस्क्वालीफाई बता रहा है। मैं यही चाहती हूँ। ये तो आपने सिर्फ सामान्य वर्ग की लड़कियों की शिकायत देखी है। आप मेरे साथ इस वक्त एक्स
फौजी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि पुलिस भर्ती में इनका कोटा होता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कोटे से किसी को भी भर्ती नहीं मिली और ये भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। क्या हुआ आप लोगों के साथ? हमारा इसमें 10% का कोटा था, लेकिन किसी का जितने भी हमारे साथीगण ने सबसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे क्या हुआ, तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 70 नंबर तक वाले आए हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर, नॉट क्वालिफाइड। तो हमारा कहना ये है कि इसमें नंबर के साथ दर्शाया जाए क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड, इसमें नंबर नहीं दर्शाए गए। इसमें कहीं ना कहीं कुछ कोटा का क्या, कोटा कहाँ गया हम लोगों का? ना तो कोटा का क्लियर है कहीं पर, कहाँ कोटा गया, और ना ये क्लियर हो रहा है कि कटअप कितने पे गई है एक्समेन की। किसी को ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया साइड के ऊपर कि कटअप कितने पे गई है एक्समेन का। और जितने भी हमारे साथी एक्समेन है सभी से जानकारी ली हमने, किसी भी एक्समेन का अभी तक क्वालिफाइड में नहीं दिखाया, और ना ये साइड पे। सैनिक का जो 10% का आरक्षण दिया गया इसमें प्रावधान में विज्ञापन दिया गया है, लेकिन जो हमने आपस में जब डिस्कस हुआ, बंदों के नंबर इतने आए, उसमें किसी को आरक्षण नहीं दिया गया। आखिर आरक्षण कहाँ गया है? 600 पोस्ट थी हमारी, अगर 5 गुना उससे करते हैं तो 3000 बंदे बुलाने थे इन्होंने, लेकिन एक भी सैनिक को नहीं बुलाया। ये सवाल यहाँ उठ रहा है। तो ये नारायण त्रिपाठी के बंगले पर ये लोग आए हैं, क्या त्रिपाठी से इनकी मुलाकात होगी विधायक से? अगले दिन इसको नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा। बिल्कुल, ये लड़कियों के इस तरह से दिखा रहे हैं। शुभम सवाल दोहरा दीजिए एक बार। नारायण त्रिपाठी के बंगले पर ये छात्र छात्राएं मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं, क्या इनकी मुलाकात होगी विधायक से? देखिए, ये विधायक से मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ ये सरकार के मंत्री से मुलाकात करने आए हैं। इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए इजाजत दी गई है। बीजेपी के जो विधायक है नारायण त्रिपाठी, ये भी देखने वाली बात है कि सत्ता में विधायक है, सत्ताधारी दल के विधायक नारायण त्रिपाठी, और उन्हीं के बंगले पर इनको सहारा मिला है, क्योंकि ये अलग अलग जिले से आए हैं। खासकर इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो रीवा सतना इलाके के हैं, और खुद नारायण त्रिपाठी सतना के मैहर से विधायक है, तो उन्होंने यहाँ पर इन तमाम बच्चों को रुकने की व्यवस्था करवाई गई है। बच्चों से बात कर लेते हैं और भी, क्योंकि ये तो आपने एक शिकायत सुनी कि सामान्य वर्ग की, एक शिकायत और है कि कुछ बच्चों को क्वालिफाई दिखाया गया और उनको नॉट क्वालिफाई दिखा दिया गया, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है और सवालों के घेरे में परीक्षा खड़ी हो गई है। पुलिस परीक्षा भर्ती का रिजल्ट सवालों के घेरे में। सर किसी भी जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी के प्रॉब्लम हर के साथ है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग की बेसिकली ये है, जब भी कोई विभाग एग्जाम कंडक्ट कराता है तो जब आपने हमें रॉ मार्क्स दिए, ठीक है, हमने जो दिया हमारे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्शन मांगा है, मेरे पेपर में 4 क्वेश्चन गलत थे, मुझे पता है, मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया, तो उसका जो भी आपने किया है निराकरण। किससे मिलना है, किस मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं? सर हमें मंत्रियों पे, हमें किसी पे भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि उनका एक सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, वो सुनेंगे, जांच पे डाल देंगे, जांच के बाद क्या होता है, परीक्षा या तो निरस्त होती है, निरस्त होने के बाद पकड़ा कौन जाता है, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया है। किससे मिलना है? आप इतने सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए, किससे अपनी समस्या की गुहार लगाना है जिससे हल निकलेगा? सर अभी हम गृह मंत्री जी से बात करने वाले हैं, यदि वो नहीं सुनते तो फिर हम लोग का है कि हम जाके सीधा दिल्ली जाने का हम लोग का प्रोग्राम है। आगे जाके ये नहीं सुनेंगे तो हम आगे केंद्र सरकार के यहाँ माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके यहाँ सीधा पैदल मार्च करने वाले हैं। तो ये रणनीति बता रही है आगे की। सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर पीईबी आता है और ये डिपार्टमेंट आपको बता दें इंदर सिंह परमार के पास है, और इंदर सिंह परमार से इन लोगों की बातचीत भी हुई है उनके डिपार्टमेंट में, लेकिन वो भोपाल में नहीं है, वो शाहजहांपुर रवाना हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री से भी मुलाकात की बातचीत चल रही है कि गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, और ये तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर उनकी समस्या का हल शुभम यहाँ नहीं निकलता है तो वो दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि लंबे समय से ये अभ्यर्थी अपनी तैयारियां कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन दूसरी तरफ इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल उठाए गए इनकी तरफ से पीईबी द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है उस पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए।